अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ जुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। रावलपिंडी के रिंग रोड के मंसूबे का बड़ा जिक्र है। ये मंसूबा अब से कुछ लम्हे कबल कुछ देर पहले जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब के चहीते मावन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी साहब की जिसे कहते हैं कि उनका ओहदा या उनका मर्तबा अपने साथ ले गया है। हम आज के प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि ये मंसूबा शुरू कैसे हुआ और फिर ये भी बात करेंगे कि ये किसकी गर्दन लेकर जाएगा। गर्दन लेकर जाने से मुराद ये कि एहतसाब के अमल के हवाले से। तो ये रिंग रोड का मंसूबा जनाब जब हम अपने प्रोफेशनल कैरियर की इब्तिदा में थे 90s में, तो उस वक्त भी इसका बड़ा जिक्र था, लेकिन ये मंसूबा कागज़ों से आगे नहीं बढ़ सका। बहुत सारी हुकूमतें आई गई, फिर मुशर्रफ साहब का दौर आया, फिर दोबारा सियासी हुकूमतें आई, लेकिन ये मामला आगे नहीं बढ़ा। तो हुआ ये कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो एक सी पैक के तहत एक पावर प्रोजेक्ट का अफ्ताह करने के लिए बतौर वज़ीर-ए-आज़म इस्लामाबाद से गए शेखुपुरा में वहाँ पर, और यहाँ से इस्लामाबाद से कुछ साथियों की जो टीम जो कि प्राइम मिनिस्टर को कवर करते थे उनको अपने साथ लेकर गए। वहाँ पर जो उस वक्त के जो चेयरमैन NH थे शाहिद अशरफ तारड़, वो वज़ीर-ए-आज़म साहब को, नवाज़ शरीफ साहब को ब्रीफिंग दे रहे थे कि इस दौरान नवाज़ शरीफ साहब ने जो इस्लामाबाद के कुछ साथी हैं उनको अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि जी ये जब मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं था और मैं मोटरवे के ज़रिए इस्लामाबाद आता था तो गोलड़ा मोड़ पर ट्रैफिक जाम में बहुत ज़्यादा फंस जाता था। तो अब हम ये कर रहे हैं कि जो इस्लामाबाद हाईवे है और जो कश्मीर हाईवे है, जिसका अब नया नाम जो है वो श्रीनगर हाईवे है, इन दोनों को हम सिग्नल फ्री बना रहे हैं। तो इस मौके पर जो इस्लामाबाद के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं तारिक महमूद सुमैर, उन्होंने ये तजवीज़ दी वज़ीर-ए-आज़म साहब को कि जिस तरह आपने एक रिंग रोड बना रहे हैं आप लाहौर में, तो आप इस्लामाबाद में एक रिंग रोड क्यों नहीं बनाते। तो इसकी जो एक और सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे तारिक अजीज़, उन्होंने भी तायद की। तो नवाज़ शरीफ साहब ने बड़ी हैरत का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, नुमाइंदों से मुराद यहाँ के जो अरकान कौमी सूबाई असम्बली थे हुकूमती पार्टी के स्पेशली, कहते हैं उन्होंने कभी ऐसी कोई तजवीज़ ही नहीं दी। तो नवाज़ शरीफ साहब ने जो उनके पर्सनल स्टाफ ऑफिसर थे नबील अवान और मिलिट्री सेक्रेटरी थे ब्रिगेडियर अकमल, उनको अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा कि ये तारिक सुमैर की जो तजावीज़ हैं इनको नोट कर लीजिए और उसके बाद इनसे रब्ता करके इसकी जो है इसके ऊपर ड्राफ्टिंग का काम मुकम्मल करवाएं। तो तारिक सुमैर साहब का ये कहना है कि रात 12 बजे नबील अवान साहब ने उन्हें कॉल की और उनसे कुछ डिटेल्स ली और उन्होंने बताया कि जो कमिश्नर रावलपिंडी थे उस वक्त के जाहिद सईद, उनको इस हवाले से हदायत जारी कर दी गई है कि वो इसका ड्राफ्ट बनाए और इस मनसूबे पर काम शुरू कराएं। और जाहिद सईद साहब ने बड़े तारीखी अल्फाज कहे कि अगर ये मनसूबा मुकम्मल हो गया तो ना सिर्फ ये कि रावलपिंडी के अवाम नवाज़ शरीफ साहब को बल्कि उस सहाफ़ी को भी दुआएं देंगे जिसके कहने पर यह मनसूबा शुरू हुआ। तो इसके मनसूबे के बीच में, इसको शुरू करवाने के बीच में रावलपिंडी के जो सहाफ़ी हैं तारिक सुमैर साहब और तारिक अजीज़ साहब, इनका भी बड़ा रोल है। नवाज़ शरीफ साहब ने यह मनसूबा शुरू करवा दिया, लेकिन जब ये वो दौर था जब पनामा का केस चला था, जब नवाज़ शरीफ साहब को अपनी वज़ारत उज़्मा से हाथ धोना पड़े और शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म बने, तो उस वक्त एक अजीब सी कन्फ्लिक्ट चल रहा था, बहुत सारे इदारों के साथ तनाज़ात चल रहे थे हुकूमत के, तो इस मनसूबे पर वो तवज्जो नहीं दे सकी। उसके बाद जब PTI की हुकूमत आ गई नए इलेक्शन के बाद, तो जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस मनसूबे की बाकायदा मंजूरी दी और इस मनसूबे पर काम शुरू हुआ। और उसके बाद फिर वो सारा वो जैसे कहते हैं ना रायता फैल गया, सारा एक गोरख धंधा जो अब सबके सामने मीडिया पर आ रहा है। और अब से कुछ देर कबल वो ज़ुल्फ़ी बुखारी साहब को भी अपनी मावन ख़ुसूसी शिप जो है उससे हाथ धोना पड़े, जो स्पेशल एडवाइज़र थे वो प्राइम मिनिस्टर के। तो ये मामला हुआ और उसके बाद एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट जनाब आज से 2 दिन कबल जो है वो पब्लिक करने का भी ऐलान हो गया। अब जब इसकी आज ही चेयरमैन नैब का स्टेटमेंट आया कि जनाब इस मामले की वो तहकीकात शुरू कर रहे हैं और एक रोज़ कबल वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी से इसकी रिपोर्ट को भी पब्लिक कर दिया गया। अगरचे कि पब्लिक होने से पहले ही वो पब्लिक तक पहुंच चुकी थी, लेकिन बहरहाल इसको ऑफिशियली भी पब्लिक कर दिया गया। आज जब मामला हुआ, चेयरमैन नैब की तरफ से कुछ ऐसे बयानात आए, कुछ ऐसे स्टेटमेंट आए जिससे वो थोड़ा सा बंदा होशियार हो जाता है कि मामला क्या है। कि अभी उन्होंने इंक्वायरी शुरू नहीं की और उन्होंने सफाइयाँ पहले देनी शुरू कर दी है कि जी नैब का किसी पार्टी के साथ ताल्लुक़ नहीं है और नैब ये कर देगी और नैब वो कर देगी। कि भाई आप अभी अपनी इंक्वायरी तो शुरू करें, उसके बाद आप बताइएगा, किसी को वजाहत दीजिएगा अगर किसी ने मांगी। अभी तो वो कहते हैं कि वो पठवारी ज़ुबान में एक मुहावरा है कि कण खेत धी पेट थे आज मैया मंडे खा। अभी इंक्वायरी शुरू भी नहीं हुई और उन्होंने वजाहतें पहले से देनी शुरू कर दिया कि जनाब ये यूँ है। इससे कुछ थोड़ी सी यकीनन शुबहात ज़रूर पैदा होते हैं। हमने अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी कहा था कि ये एक सीधा सीधा केस है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब इसका मुकदमा दर्ज करे, बंदे अंदर करे। लेकिन चूँकि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है पंजाब का, वो वज़ीर आला पंजाब यानी कि इनडायरेक्टली वज़ीर-ए-आज़म के अंडर है, तो वो अगर उसमें किसी को बेगुनाह करते हैं तो फिर वो
बात आएगी कि जी इन्होंने इनकी हुकूमत थी बेगुनाह की, तो इसके मामले में हमने पिछली दफ़ा गुजारिश की थी कि जी नैब को आगे किया जाएगा और नैब के ज़रिए बंदों को बेगुनाह करवाया जाएगा मुबैना तौर पर, और फिर कहा जाएगा कि नैब तक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदारा है और फिर यूँ एक बारीक काम किया जा रहा है। सो आज जो चेयरमैन नैब का बयान है वो भी इसी तरफ इशारा करता दिखाई दे रहा है। और आज जनाब सरवर खान साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी मेरे किसी अजीज़, मेरे किसी रिश्तेदार की वहाँ पर कोई ज़मीन नहीं है, और बड़ी उन्होंने एक किस्म की वजाहतें देने की कोशिश की। तो यकीनन उनकी बराह रास्त ज़मीनें हो सकता हों या ना हों उसके रास्ते में, लेकिन जो ये भी सुनने में आया कि जब ये मामला चल रहा था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जनाब अगर चौधरी निसार जो है वो चक्री से गुजार सकता है रोड, तो फिर हम इसको अपने इलाकों से क्यों नहीं गुजार सकते। खैर ये अब तहकीकात की बात है, लेकिन सरवर खान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मफहूम था वो किस्सा मुख्तसर ये कि जी मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ, इस मामले में कोई नहीं, हम नहीं कहते कि सरवर खान साहब गुनाहगार हैं या नहीं है। बहरहाल रिपोर्ट में जो है वो इस किस्म का जिक्र है कि सियासी दबाव पर सारा कुछ किया गया, 25 अरब रुपये का नुकसान हुआ, रिंग रोड को लंबा किया गया, पिंडी की रिंग रोड अटक में जा घुसी और मलबा सारा डाल दिया गया बाबू लोगों पे, ये जो ब्यूरोक्रेसी थी इनके ऊपर मलबा डाल दिया गया। अब ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ मामला जो है वो सियासी लोगों की तरफ भी आ रहा है, क्योंकि जुल्फ़ी बुखारी साहब के फैमिली की ज़मीनें वहाँ पर उन पर बहुत ज़्यादा जिक्र आ रहा था, तो उनका नाम भी सामने आ गया। अब यहाँ पर ज़राए का ये कहना है कि मुबैना तौर पर इस मामले में चूँकि वज़ीर-ए-आज़म साहब भी बराह रास्त मुलव्वस थे और उनके दस्तखत थे और ये कहीं मामला उनकी तरफ जाता हुआ लग रहा था, तो किसी ने ये कहा कि खान साहब तो वैसे भी एक ऐसे आदमी हैं कि वो किसी की परवाह नहीं करते होते, बहुत ज़्यादा जो अपने आप को करीब समझते हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को, उसको बहुत ज़्यादा हैरत होती है उस वक्त जब पता लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐसे 5 मिनट में बंदे के साथ अपने तल्लुक़ को ख़त्म कर दिया। तो जुल्फ़ी बुखारी कितने भी करीब हों, अगर खान साहब के ऊपर कोई बात आई तो फिर वो और जिसे कहते हैं ना कि कुर्बानी किसी की भी दी जा सकती है, चाहे वो बुखारी साहब हों, चाहे सरवर खान साहब हो या कोई भी हों। लेकिन बहरहाल ये लगता है कि ये किसी ना किसी का सर लेकर ही जाएगी, ये जो स्कैंडल आया है सामने। अब इस सारी सूरत हाल में ये भी कहा जा रहा है कि जनाब ये भी मुमकिन है कि ये जब किसी हुकूमत के चल चलाव का वक्त होता है और उसके ख़िलाफ़ चीज़ें आनी शुरू होती हैं, तो ये एक इब्तदा है कि जो कि हो गई है। अब जो वक्त गुजरेगा बहुत सारे स्कैंडल्स भी सामने आते चले जाएंगे, और जब तक ये हुकूमत जैसा कि लग रहा है कि जी का जाना ठहर गया है, तो शायद ये आने वाले वक्त में इस हुकूमत के एहतसाब की तरफ बढ़ने वाला पहला कदम साबित हो। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।